कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में कादियानी ख़ानदान था। हमारी उनसे दुआ सलाम थी, मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। किसी मामले में उनसे एक खातून ने मेरी तरफ से 5 पाउंड अदा किए थे। अब बहुत साल से हम दूसरे इलाके में रहते हैं और मैं उनसे रब्ता भी नहीं रखती। अब उनके 5 पाउंड जो है, बहरहाल वो 5 पाउंड तो उनको आप हर हाल में वापस करें, किसी भी शक्ल में भेज दें, बैंक के ज़रिए, किसी आदमी के ज़रिए। क्योंकि हुकूकुल इबाद तो अगर काफिरों का भी हमारे पास है तो हमने अदा करना। हम कसरत से और यकीन से अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर भी दिल परेशान रहता है। यही तो ईमान की दलील है कि आदमी कर भी रहा है और डर भी रहा है। इसी का नाम ईमान है। अल ईमान बैन अल खौफ वल रजा, कि अल्लाह का डर भी हो और रहमत से उम्मीद भी। बहरहाल आपके वालिदैन अच्छे हों बुरे हों, आप हर हाल में रब्ता करें, क्योंकि वालिदैन के हुकूक इतने बड़े हैं कि अल्लाह ने अपने हक के बाद वालिदैन का जिक्र फरमाया कि वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैन ihसान। यानी हालांकि अल्लाह की इबादत के बाद हजूर की इताअत का जिक्र होता, लेकिन वालिदैन का मकाम इतना अहम है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरी इबादत करो, लेकिन वालिदैन से बनाई। तो आप हर हाल में वालिदैन से रब्ता करें, भाइयों के कहने पर न चलें। मियाँ बीवी एक दूसरे को मसलन सर या पाँव या दबा, हम बिल्कुल दबा सकते हैं। एक आदमी 2 मरतबा कसम खा के तोड़ दी, तौबा करे, उसका कफ़ारा कोई नहीं होता। ये लोगों ने बनाया हुआ है ना कसम का कफ़ारा, ये बड़ी गलत फहमी है। उस कसम का कफ़ारा होता है कि मसलन मैंने कसम खा ली कि भाई के घर में नहीं जाऊंगा, तो ये कसम गलत है, मुझे भाई के घर में जाना चाहिए था। अब इसके लिए हुक्म है कि मैं कसम को तोड़ दूं और 10 मिस्कीनों को खाना खिला दूं। यहाँ कफ़ा एक है झूठी कसम खाना, वो तो गुनाह है, उसके इलाज ही तौबा है, कफ़ारा नहीं है। जैसे कि एक सही रिवायात में है कि एक दिन सैयदना अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर की खिदमत में रात को देर हो गई। उनके घर में मेहमान थे और वो कह के आए थे कि अगर मेहमान आए तो उनको खाना खिला दें, क्योंकि जब तक मुझे सरकार की खिदमत में रहने का मौका मिलता है तो मैं खुद नहीं उठता जब तक कि हजूर न उठें। उन्होंने कहा ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु काफ़ी देर से घर पहुँचे, पूछा मेहमानों को खाना खिला दिया? उन्होंने कहा जी हमने तो खाना भेजा है, वो नहीं खाते। उन्होंने कहा क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा वो कहते हमने कसम खाई है कि अबू बकर के सिवा हम नहीं खाएंगे, खाएंगे तो उसके साथ खाएंगे। हज़रत अबू बकर को भी गुस्सा आ गया, फरमाया वल्लाहि ला आकुल, मुझे भी अल्लाह के मैं भी इनके साथ नहीं खाऊंगा। ये क्या है, मेहमान हम खाना दे रहे हैं कि हम नहीं खाते, फिर कसम भी खा लेते हैं। बीवी ने जब देखा तो उसने कहा कि वल्लाहि ला आकुल, उन्होंने कहा वो कर देखो तुम भी ना खाओ, मेहमान भी ना खाए, मुझे भी अल्लाह की कसम मैं नहीं खाऊंगा, फिर मैं क्या खाऊं अकेली। अब थोड़ी देर में हज़रत सिद्दीक को ख्याल आया, उन्होंने फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं कसम तोड़ता हूँ, मैं भी खाता हूँ। जब उन्होंने कहा आप खाते हैं मेहमान भी खाएंगे और फिर मैं भी खा लूँगी। दूसरे दिन सुबह को जब हज़रत सिद्दीक हजूर की खिदमत में आए तो उनको ये वाक़या सुनाया। और उन्होंने बहुत अच्छा किया, मेहमान का इकराम ज़रूरी है, तुमने गुस्से में कसम खा ली, अब कफ़ारा अदा करो, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो यहाँ कफ़ारा होता है, ये थोड़ा कि झूठी कसमें खाते रहो और कफ़ारा दे देंगे, कफ़ारा दे देंगे, इस बात का कफ़ारा दे दोगे। झूठी कसम तो झूठी है, शहादत तो ज़ूर जो है वो तो गुनाह कबीरा है।
मैदान हशर शाम होगा, अरफात की ज़मीन, उसमें कोई जम शम नहीं होगी, यानी यहाँ ज़मीन ले जाएंगे शाम, वहाँ अल्लाह की ज़मीन नहीं है। पता नहीं कहाँ से घटते रहते हैं किसे। हज़रत न्यूटी के साथ ये वाक़या पेश है, पहले मैं सुना चुका हूँ, वहीं से इंटरनेट पे निकाल के सुन लें। कुर्बानी जो है जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो खुद भी करेगा, अपने छोटे बच्चों की तरफ से भी करेगा। जो कुर्बानी हम हमेशा अपने मुल्क में करते हैं, हज की तो हज ही करेगा, उसका तो उस कुर्बानी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक शख्स के पास 1 या 2 तोले सोना हो, माहाना तनख्वाह उसकी 10 रुपए हो, और उसमें कोई कुर्बानी शुरबानी, रोटी को तंग है तो कुर्बानी कहाँ से करेगा।